नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांव सब्दलपुर सुमाली में ग्रामीणों ने विकास न होने के चलते किया चुनाव का बहिष्कार। सुबह से नहीं डाला गया एक भी वोट। अमरोहा जनपद की नौगामा सदात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सब्दलपुर सुमाली के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य न होने से नाराज होकर कई दिन पहले चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। प्रशासन ने उन्हें मनाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन की कोशिश नाकाम रही। गांव वालों का साफ कहना था कि अगर गांव में सड़क नहीं होगी, विकास नहीं होगा तो वोट भी नहीं होगा। आज गांव वालों ने अपनी जीत को पक्का करके दिखा दिया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। मतदान स्थल पर पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। कोई भी गांव वाला वोट डालने नहीं जा रहा। गांव के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में काफी लंबे समय से राजनीतिक लोगों की उपेक्षा के चलते विकास कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि हम लोग जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक हमें सड़क समेत मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। गांव सब्दलपुर सुमाली में मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी बनकर पहुंचे योगेंद्र सिंह का कहना है कि सुबह से अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। गांव के लोग बूथ स्थल तक नहीं आ पा रहे। उनका कहना है कि वह लोग वोट नहीं डालेंगे जब तक उनके गांव में विकास कार्य नहीं कराए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने गांव सब्दलपुर सुमाली में हुए चुनाव बहिष्कार को लेकर अपनी राय देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी का शोषण किया गया। इस बार लोग इसलिए मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि जहां पर बीजेपी को वोट नहीं दिया जा रहा, वहां पर उनको लाठियों से पीटा जा रहा, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। साथ ही उनके गांव में विकास नहीं हुआ है। विकास कार्य के नाम पर वहां सिर्फ उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। क्या सर, अब क्या निकल रहा है सर? गांव वालों को उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह उनका मताधिकार जो है वो सुरक्षित है और स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी बात करें। और जो उनके कुछ गिरवांते थे उसको हम लोगों ने सुन लिया है जी, और यही बात कही गई है। तो क्या निकलेगा सर, क्या आश्वासन दिया गया? हम लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं, लोगों ने कहा ठीक है। सर की प्रमुख शिकायत क्या है जिस वजह से वोट नहीं कर रहे हैं? उनके कई ग्रीवांसे हैं, उन्होंने कहा है, हम लोगों ने सुन लिया उसका समाधान। अच्छा सर, क्या समय कुछ दिया जाएगा इनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा? सड़कों की हो गई जी। आप क्या है यहाँ पर? पीठासीन। अच्छा जी, यहाँ जो वोट करने नहीं पहुँचे लोग, क्या वजह है? ये तो गांव वाले ही बताएंगे क्या वजह है। वैसे जो सुनने में आया वो कि विकास कार्य कुछ काम दाम होंगे जिसकी वजह से इन्होंने जो है वोट नहीं किया। अब 2 घंटा समय बीत चुका है जी, क्या कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा? नहीं, अधिकारी एचएम साहब आए हैं और 2 बार सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं और जो एचएम साहब उन्होंने प्रयास भी करा है, गांव में भी गए हैं और ग्राम प्रधान को बुलवाया था उन्होंने जी। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचा? वैसे अभी तो कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या? अब आपके सामने तो कितना % पोलिंग लगभग बताया आपने? यहाँ से कितना दिया? यहाँ 663 वोट हैं, ठीक है। अभी तक कोई भी वोट नहीं पड़ा है। 0% है। 0%। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबर सिंह सैनी। तो बताएं, आप लोग वोट डालने क्यों नहीं गए अभी तक? वोट डालने इसलिए नहीं गए साहब, हमें कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ता फालतू। अगर हमारी ये सड़क बन जाएगी हसनपुर के लिए, ये पड़ती है 7 किलोमीटर, इस रास्ते से जाते हैं तो हमें पड़ती है 15 किलोमीटर। हमारा रोज का आना जाना अब उसका रहेगा मील जोन से रास्ते से चलना है 34 किलोमीटर पड़ेगा लोड फेयर, इस रास्ते से जाएंगे तो 22 किलोमीटर पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बड़े परेशान हैं। दूसरे गांवों में निकल के जाते हैं, किसी वजह से गन्ना टच हो जाता तो उन लोगों ने हमें कई बार बहुत पीटा। इस गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं है? इस गांव के लिए कोई पक्का रास्ता। तो आप लोगों ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था? हाँ, हमने मुद्दा उठाया था, मतलब काफ़ी साल हो गए। पहले MP साहब आए, वो क्या बोलते हैं उन्हें, नागपाल जी, उनके पास गए, 50 आदमी गए, कम से कम 50 बार गए। उसके बाद में सांसद तमर सिंह तमर बने, उनके पास गए, 50 आदमी कई बार गए, उन्होंने भी झांसा दे दिया। उसके बाद में चेतन चौहान जी आए यहाँ पे, तो साहब गांव में पहली बार कदम रखते ही उन्होंने बोला कि आज तक किसी ने सड़क नहीं बनवाई, सड़क मैं कराऊंगा तुम्हारी। तो हमने 93% वोट दिया उन्हें, मगर उसके बाद में वो नहीं लौटे। आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम ज़्यादा परेशान हैं साहब। कौन सा गाँव है? गाँव ये सब्दलपुर सुमाली है।
तो वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट डालने मतलब 0% रहेगा। गांव का कोई मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा। इतने हमारी सड़क नहीं बनेगी, इतने वोट नहीं डालेगा। मतलब यहाँ योजना और आगे को निकल जाओ, 10 भी हो जाओ। ठीक भैया, गुरमीत सिंह नाम है। तो बताएं, जो आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा, क्या वजह रही है? चुनाव का बहिष्कार यही वजह है, सर सड़क चाहिए हमें। ये हसनपुर से कनेक्ट होती है, सीधा मील में गन्ना लेके जाएंगे, सड़क हो जाएगी, वोट डाल देंगे। विकास के सारा मुद्दा यही है सड़क का। एक बार सड़क बन जाएगी, हम वोट डाल देंगे। ये इसी तारीख का नहीं है, आज के लिए नहीं है, ये आने वाली कई योजनाएं के लिए। जब तक सड़क नहीं बनेगी वोट कोई नहीं करेगा। अच्छा, इस गांव के लिए चारों तरफ से किधर से पक्का रास्ता नहीं है? कोई भी? बस कोई पक्का रास्ता नहीं है। 3-4 रोड आते हैं हमारे गांव में। अगर कनेक्ट करें तो केवल एक रास्ता है पक्का, उसके बाद सारे कच्चे हैं। बहुत गड्ढे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी भूड़ में होके जाते हैं। सारे कच्चे रास्ते हैं, बहुत परेशानी होती है। बारिश हो जाए तो ये मानो कि निकलना ही दुश्वार हो जाता है। अच्छा, जैसे 10 दिन पहले तुमने चेतावनी दे रखी थी चुनाव के बहिष्कार की, तो इसके बीच में नेता या अधिकारी इस गाँव में आए या नहीं आए? आए थे, लोग आए थे, सारी चीज़ें आश्वासन देके गए, बट आश्वासन किसी का आज तक पहले भी देके गए हैं कि सड़क बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है। आश्वासन कोई भी किसी भी तरह का कोई काम हमारे गांव के लिए, मतलब सड़क वगैरह बनने का कुछ नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? उम्मीद क्या है, यही है, झूठे आश्वासन देते हैं लोग। अगर जो इस बार सड़क बना देंगे तो हम अगली बार वोटिंग कर देंगे, अदरवाइज वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो 10 योजनाएं हो जाएं या 5 योजनाएं। तो आपका मेन मुद्दा विकास का है? विकास का है, पार्टी का मुद्दा नहीं है? कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से कोई हमारा संबंध नहीं है। जो वो कराएगा सड़क, हम अगली बार विकास कराएगा, उस बार वोट डालेंगे, वोट उसी को वोट डालेंगे। ठीक। भाई, जो अब आश्वासन दिया गया है डीएम ने, क्या आश्वासन दिया, क्या कहना है गाँव वालों का? डीएम साहब भी आगे आश्वासन दे चले गए। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, ललकारा धुतकारा जाता है, हमें कोई सुनता नहीं। लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुना सर। जब हमारा कोई नहीं सुने तब क्या करें, वोट डाल के हम किसे वोट दें? सबसे परेशान हम सड़क से हैं सर जी। हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है सड़क। हमें सड़क चाहिए। हम जिधर भी जाते हैं रेता ही भागते हैं साहब। तो क्या अब जो डीएम साहब ने बोला, क्या बोला? वो कह रहे हैं अपने मत का प्रयोग करें आप, लेकिन हमारा जब तक सड़क का मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम मत का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब जब उनके साथ बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। मैं सब्दपुर सोमाली से हूँ और हमारे गांव में आज 3 नवंबर है, इलेक्शन चुनाव है और गांव में चुनाव का बहिष्कार है, कोई वोट नहीं डालेगा। तो डीएम साहब से वार्ता हुई है? डीएम साहब से वार्ता हुई थी, वो आश्वासन दे गए हैं, तो काम आश्वासन देने का, समझाने का विफल हो गई है। विफल हो गई है, लेकिन कोई वोट नहीं डालेगा। तो गांव में मेन मुद्दा है सड़क का। यहाँ से हसनपुर 7 किलोमीटर दूरी है और जो घूम करके आते हैं रजवा 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर घूम करके आते हैं, जिसकी सीधी दूरी है 7 किलोमीटर। सड़क की कंडीशन क्या है? मतलब कंडीशन यह है, रेत है, दो तरफ बाग है, रेत है, ऊपर गड्ढे हैं, बहुत बरसात निकला दूर हो जाता है, गारे में निकला नहीं। हम तो चाहे 10 योजना 10 हो जाओ, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे हम। क्या नाम है आपका? नेमपाल सिंह। अच्छा, इससे पहले कभी चेतावनी दी थी आपने? हाँ, हमने लखनऊ तक चेतावनी दिया है। हमारे जो हम भी गए थे उसमें, और हमारे चेतन चौहान के भाई साहब ने, उन्होंने वहाँ से हमें भजा दिया और सिक्योरिटी से पिटवाने के इरादे कर लिए। उनके आवास पे गए थे, बोले तुम किसने बुलाए हो, कहाँ से आए हो, हम नहीं जानते तुम्हें, भगो है तक। प्रशासन से बात हुई? प्रशासन के प्रशासन ये कह रहे हैं कि जी हमने डायरी में नोट कर लिया है और बनवाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमें 70 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमें सड़क चाहिए पहले। बस जब वोट जब ही देंगे जब हमारी सड़क बन जाएगी, इतना वोट नहीं देंगे। किसी का काम नहीं है कि यहाँ विरोध हो रहा है, और ना किसी एक पार्टी का विरोध है, सबका विरोध है, सब पार्टियों का। क्योंकि जितनी पार्टी आई अब तक, सपा, बसपा, भाजपा, किसी ने विकास हमारे यहाँ नहीं किया। तो अब क्या निकल गया? आश्वासन क्या मिला? तो डीएम से वार्ता हुई थी, वो कह रहे हैं मैं सड़क बनवा दूंगा, लेकिन हमारा पहले सड़क, उसके बाद बहुत। तो अभी वोट नहीं डालेंगे? नहीं, अभी नहीं डालते। तो क्या जो इनकी जो कहा था इन्होंने कि जो अपील कर रहे थे, जो समझा रहे थे, वो विफल हो गई है? हाँ, फिलहाल विफल है। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें लोकतंत्र टुडे।